नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। आज हम बात करने वाले हैं आपके राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में, यानी कि आपका अकेलेपन का कोई फायदा उठा रहा है। और यह बात जान करके आप जो कि तंग रह जाओगे और परिवार में इतनी बड़ी खुशी का माहौल हाथ लगेगा जो कि आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसी खुशखबरी जो कि हमारे द्वारा हाथ लगने वाले हैं। और आप ऐसे असत्य कारणों की वजह से अकेलापन जो कि फायदा उठा करके आपको सलाखों के पीछे भी भेज सकता है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। और यह समय में माता लक्ष्मी की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके घर संसार में जो कि खुशखबरी का दिन तो आएंगे, लेकिन इसके पश्चात आपके जीवन में आप यह बातों को ध्यान में रखें कि आने वाला समय आपके लिए खुशखबरी का तो दिन है, लेकिन आपका अकेलापन का फायदा कैसे वह उठा ले सकता है। कुछ प्राविशी ना जानकर के आपका अकेलेपन का फायदा आप कैसे वह उठा लेते हैं आपका शत्रु, और आपको सलाखों के पीछे क्यों भेजना चाहता है, और आपकी खुशखबरी आपके जीवन में क्या रहने वाले हैं। और यह समय में बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके अंदर की कलाएं बाहर कब होगी, बस इसी हम जो की जानकारियां आपके साथ हम आपको बताने वाले हैं। और ऐसी जानकारी हम काफी खोजबीन करने के बाद जो कि हमें मिलता है, और ऐसे में हम आपको बताते हैं। और इसके बदले में बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपने प्यारे हाथों से सबसे पहले बस आप इस वीडियो को एक लाइक जो कि अवश्य ही कर दें, और वीडियो की कमेंट में बस आप सच्चे श्रद्धा दिल से जयकारा लगाएं और लिखें हर हर महादेव। आपका बिगड़ा सभी बिगड़ा काम बनेगा और जीवन की राहों पर आपको खुशखबरी का चयन होगा। तो आपको यह बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आज हम जानते हैं कि शत्रु आपके पीछे पड़े हैं और अकेलेपन का फायदा आपका कैसे वह उठा रहे हैं। बस हम इसी प्रकार की आज की ग्रह परिस्थितियों को लेकर के बात करने जा रहे हैं। तो आपके कौन सी गलती आपके सामने आएंगे और आपको सलाखों के पीछे भेजना चाहता है। तो आप ऐसा गलती क्यों करते हैं, क्यों आज ही नहीं वह गलती को सुधार लेते हैं, और जीवन में आपके उन गलतियों को सुधार लेने से बाबा भोलेनाथ की कृपा आपकी राशि पर पड़ेंगे। तो आप ऐसी गलतियों को क्यों नहीं सुधार लेते हैं। चलिए हम आज उसी प्रकार से आज की बातों को आज हम आपके साथ चर्चित करने वाले हैं। आज का जो समय है, सबसे पहले यह बातों को ध्यान में रखें। जब आप अकेलेपन होते हैं, आपका साथ कोई नहीं देता है, उस अकेलेपन में जो कि आप किसी को भी अपनी बातों को सुनाते हैं। और यह बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई आदमी कोई व्यक्ति आपके साथ मिलजुल तभी कर सकता है जब वह अकेलापन हो। और अकेलेपन में आकर के आपसे जब वह बातें करते हैं, और जब भी आप अकेलेपन की बातों को लेकर के करते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि यह व्यक्ति मेरे खास हैं और यह व्यक्ति मेरे साथ ही हैं। और अपने अकेलेपन का फायदा उठा करके आप जो कि अपनी सच्चाइयों को उनके साथ प्रकट कर देते हैं। तो आप ऐसी गलतियों को क्यों करते हैं। सबसे पहले आप व्यक्तियों को परखना सीखें, और जीवन में आपकी कई प्रकार की दिशा शूल आपके साथ हाथ लगने वाले हैं। तो आपको यह बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जीवन में आप अपने अंदर की कलाओं को बाहर कीजिए। आज के समय में बस हम यही बात का आपसे साझा करना चाहते हैं कि आप वह गलतियों को आज से ही सुधारें। जब आप अकेलेपन होते हैं और किसी का साथ अचानक मिल जाता है, तो अपनी गुप्त बातें उनके साथ साझा कर बैठते हैं। तो आप यह बातों को आज से ही ध्यान में रख करके सुधार करके ही चलें। जीवन में आप लोगों का सच्चाई ही नहीं देखें कि लोग कैसा व्यक्तित्व आपके साथ कर रहे हैं और कैसा भेदभाव आपके साथ कर रहे हैं। बस उसी प्रकार से आपको दोहराना है। हालांकि यह समय में असत्य कार्य आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान भी कहते हैं कि हमें बुरे कर्म छोड़ करके अच्छे कर्म की दिशाओं में चल करके कोई काम हमें करना भी पड़ता है तो हम वह कर सकते हैं।
तो आपको यह बातों का ध्यान रखना चाहिए मित्रों, और जीवन की अच्छे राहों में चल कर के आप जो कि अपनी कर्मों का भाग्य का उदय आप चमक सकते हैं। बस आप यह बातों को ध्यान में रखें। साथ ही दोस्तों, आपको यह बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यह समय में बिजनेस को लेकर के सबसे बड़ी आपकी चुनौती रहने वाले हैं, और जीवन में यह बातों को आप ध्यान में रखें। यह समय में काफी खुशी का आपका दिन रहने वाले हैं, सूर्य की तरह चमकी की आपका भाग्य। बस आप यह बातों को ध्यान में रखें। जीवन आपके साथ कुछ ऐसा खेल खेल रहे हैं, उस खेल में आप शामिल होकर के यह बातों को ध्यान नहीं रख पाते हैं, और जीवन में कुछ अच्छी दिशाओं की जगह जाकर के आप असत्य दिशाओं की जगह चले जाते हैं। तो आप बिजनेस को लेकर के सबसे बड़ी आप गलती यह करते हैं, आप यह कर बैठते हैं गलती की। आप यह समय में जब आपका कोई छोटी सी भी खुशखबरी आपके साथ हाथ लगते हैं, बस उसकी खुशखबरी मिलते ही आप उसकी बातों को अपने शत्रुओं के साथ साझा कर बैठते हैं। तो आप ऐसा गलती क्यों करते हैं? जब आपके साथ ग्रह प्रवृत्तियां आपके साथ चल रहे हैं, खुशखबरी आपके साथ है, तो आपको यह बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि यह समय में हमको काफी बड़ी खुशखबरी का दिन जब हम देख लेंगे, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो जाएंगे। हम अपने जीवन काल में अपने पैरों पर कुछ खड़े होकर के काम नहीं कर लेंगे, तो उसकी खुशखबरी हम शत्रुओं के सामने जाकर के क्यों बताएं? तो आप यह बातों को ध्यान में रखें। साथ ही दोस्तों, आपके साथ यह समय में जो कि दिशा शूल बदलने वाले हैं, एक दूसरे की चर्चित बातों पर आप ना लगे। यह समय शत्रुओं का पीछा आपके साथ लग रहे हैं और आपको सलाखों के पीछे जो कि भेजना चाहते हैं। तो आपको यही संभल करके चलना चाहिए। जब आपके साथ कोई खुशखबरी हाथ लगते हैं, जब आप काफी खुशी का दिन आपके साथ चलते हैं, तो उसी खुशखबरी में आप जो कि कुछ असत्य कार्य भी कर बैठते हैं, और आपको पता तक भी नहीं चलता कि हम कैसी कर्म की दशाओं में जा रहे हैं। या आपको तो लग रहे हैं कि हम अच्छे कर्म की दिशाओं में जा रहे हैं, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको यह बताते हैं कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। लोगों ने कहीं ना कहीं आपका वह कार्य बुरा साबित करने में खूब प्रयास किए हैं, और उसी काम के चलते आपको सलाखों के पीछे भी भेजना चाहते हैं। तो आपके साथ जब भी खुशखबरी आपको लगे कि हमें मिले हैं, तो आपको यह बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी खुशखबरी का स्रोत किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर के नहीं बताएंगे, अन्यथा शत्रु आपके पीछे पड़ेंगे। और जब आप खुशखबरी एवं उसके माहौल में रहेंगे, तब शत्रु कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहे होंगे कि आपको नीचे गिराने की वह कोशिश करेंगे। तो आपको यह बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जीवन में आप ऐसा कर्म, ऐसा जो कि धर्म भी करते हैं, लेकिन आप अपनी खुशखबरियों का स्रोत जब खुशी भी बिताएंगे, उसके सामने जो कि घर में आकर के शांति और प्रतीक से बिताएं। ना ही किसी का बुरा कीजिए, ना ही आप किसी के सामने अपनी खुशखबरियों का साझा कीजिए। बस आप यह बातों का ध्यान रखें। साथी दोस्तों, यह समय में लव लाइफ को लेकर के काफी आपका योग मिलने वाले हैं। जो भी आपका जो कि वैवाहिक जीवन में काफी बदलाव आएंगे इस समय में। बस आपको यह बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यह समय में भगवान राम और सीता की जोड़ी जिस प्रकार है, उस प्रकार की वैवाहिक जीवन आपका बनने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसा कर्म भी आपको करना चाहिए। इन समय भगवान की एक मूर्ति खरीद करके अपने घर में, जब आप जहां सोते हैं वहां भगवान का फोटो लगाइए। ऐसे लगाने से जिस घर में आप रहते हैं, उस घर में धन की कमी कभी नहीं हो सकती है। तो आपको यह समय में ऐसा काम करना चाहिए जो कि भगवान राम प्रसन्न होकर के और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपकी जीवन की हर एक दिशा सुल बदल सके। तो आपको यह बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप जहां सोते हैं वहां भगवान का कम से कम 2 या 3 फोटो आप जरूर रखिए। माता लक्ष्मी का, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, महावीर, बजरंग बली, ऐसे भगवान का आप फोटो इन समय में बाजार से खरीद करके आप जो कि घर में जहां सोते हैं वहां लगाएं। ऐसा करने से जीवन की, आपको बताते हैं कि आपके घर से नकारात्मक प्रवृत्तियां इस प्रकार से चले जाएंगे और खुशखबरी इस प्रकार से आएंगे, और शत्रु भी बोलेंगे कि वाह क्या नसीब है, नसीब हो तो कुछ इस प्रकार से। तो आपको यह बातों का ध्यान रख करके इन समय में
ऐसा संकेत आपको काफी समय बाद मिल रहे हैं। तो आपको इन समय में ऐसा पालन करना आपके जीवन में अति उत्तम सा समय है। साथ ही दोस्तों आपको यह बताते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंतित मामलाएं आपको रहने वाले हैं और यह समय में स्वास्थ्य संबंधित आप काफी लापरवाही किए हैं और वही लापरवाही के चलते आपको आज का समय जो कि स्वास्थ्य में आपको गिरावट आ रही है। आप समय पर खाना नहीं खाते हैं जो कि आपका इन समय में शरीर की बर्बादी का कारण बने हुए और यह समय में काफी जो कि अपनी भाग्य को लेकर के चिंतित रहते हैं और उन्हीं चिंतित कारणों की वजह से आपका शरीर जो कि बिगड़ने का कार्य बना हुआ है। तो आपको यह बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम स्व काम छोड़ करके हमें भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य में जो भी गिरावट आते हैं वह बदलाव जो कि हमारे खान पान की वजह से ही आते हैं। जो कि स्वास्थ्य में हमें बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अच्छे खान पान करना चाहिए और यह समय में अच्छे खान पान की वजह से ही आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। और यह समय में वैवाहिक जीवन के लिए आपको यह बताते हैं कि इन समय भगवान राम और सीता की जोड़ी जैसे आपका जो कि वैवाहिक जीवन बनने वाले हैं, इन समय में भगवान राम का पूजा अर्चना कीजिए और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास कीजिए। इन समय में सबसे बड़ी खुशखबरी आपके साथ हाथ लगने वाली है। तो आपके साथ ऐसा जो कि संकेत मिल रहे हैं ऐसा आप अवश्य ही पालन करना। जीवन की आप जो कि अकेलेपन में आप किसी की अपनी प्राविशिक चीज को नहीं बताएं और ना ही आप किसी को अपने इन समय में अशिष्ट कारणों की राह पर चलाएं और ना ही आप खुद चलें। इन समय में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके साथ ऐसी बड़ी चमत्कार सालों बाद मिल रहे हैं और उन शत्रुओं के साथ बचकर रहना चाहिए जो सलाखों के पीछे आपको भेजना चाहते हैं। तो आपको यह बातों का ध्यान रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तब तक हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। वीडियो कमेंट में बस आपको इतना करना है, सच्चे श्रद्धालु से हर हर महादेव जरूर लिखना है। जय माता लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव।